अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने रेलवे के किरायों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ये पहले इत्तला सामने आई कि सैलाब की वजह से रेलवे को काफ़ी नुकसान हुआ है और अब ये खबर सामने आई है कि इस नुकसान का जो खमियाजा है वो आवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आवाम की जेबों पे वो सारा बोझ डाला जाएगा और जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। लाहौर से रावलपिंडी जाने की जो ट्रेन है उसके किराए में भी इजाफा कर दिया गया, जबकि इससे पहले कराची से लाहौर और लाहौर से कराची की ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया था। आप सिचुएशन ये है कि लाहौर से पिंडी के रास्ते में जितनी ट्रेनें आएंगी उनके स्टॉप्स और स्टेशन हैं उनके किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। इसी पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे उनकी क्या राय है। हमारे साथ रही नाज़रीन, बात कर रहे हैं रेलवे के किरायों में इजाफा। लाहौर से रावलपिंडी भी इजाफा कर दिया गया है। ट्रेन के अंदर से मौजूद हैं लोग जो मुसाफिर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या कहेंगे इस बारे में। कैसे भाई? ठीक ठाक। पिंडी जा रहे हैं जी। नॉर्मली ट्रेन पे सफर करते हैं? नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन आपको पता है जो हालात हुए हुए हैं। इसका भी किराया बस इसका भी महंगा हो गया। कितने की टिकट मिली? टिकट 850। ये पहले कितने की? ये अराउंड थी 650, पौने 700, 600। कितने की थी? ये भी महंगी होगी। ये भी महंगी होगी। बस अल्लाह ही हाफिज़ है। वो मुशर्रफ साहब ने कहा था ना, पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़। ये कर सकते हैं कि बेहतर हो पाकिस्तान के हक में। ठीक है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और कुछ और लोग भी ये मुसाफिर यहाँ पे मौजूद हैं। और ये नॉन AC पार्लर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक है। पिंडी जा रहे हैं जी? जी सर। तो ये ट्रेन की टिकट भी महंगी हो गई है? नहीं सर, ठीक है, ठीक है। महंगी हो और क्या महंगी है बहुत। पहले 500 की थी, अब 800 कर दी इन्होंने। गलत है ना जी? ये 550 की थी पहले, अब 850 की 850 की हो गई है। जी। आज आपको 850 की मिली? जी, आज 850 की तो आप नॉर्मली ट्रैवल करते हैं? नहीं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है मेरी ट्रैवलिंग, कभी कभार होता है। तो ये तो सस्ती होनी चाहिए। हाँ, इकॉनमी तो सस्ती होनी चाहिए आम गरीब बंदे के लिहाज से। तो क्या काम करते हैं आप? मेरा चावलों का काम है अपना। चावलों का काम? जी। तो ये AC पार्लर तो नहीं है ये? उसका हाँ भी जी। रेट बहुत ऊपर चला गया। हाँ, डॉलर उसका- नीचे आ रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ये महंगा हो गया। बस क्या कहे, नुकसान बड़ा हुआ है, सैलाब आया है तो रेलवे को नुकसान है, तो अब आपसे पूरा किया जाएगा। आवाम से पूरा करेंगे और कहाँ से करेंगे। तो कोई उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद तो नहीं नज़र आ रही कोई बेहतरी की। अल्लाह करे बेहतर हो जाए। आप क्या कहेंगे भाईजान? महंगी है ना सर जी। 650 ये ऊपर लिखा हुआ है, कार्ड के 850 की थी। दिखाएं। 650 लिखा हुआ, 850। ये देखें जी, 650 लिखा हुआ है, जो पहली पिछली टिकट का रेट था, और इस वक्त इनको मिली है 850 रुपये की। ये 650 रखा है जो काटा गया, और अब 850, क्योंकि ये अब मंजूरी दे दी उन्होंने वफाकी हुकूमत ने, और उसके बाद जो है ट्रेन के जो किराए हैं उसमें इजाफा कर दिएगा। क्या हाल है भाई? जी ठीक है जी जी। ये टिकट महंगी होगी है पिंडी की? महंगी हो गई है ब्रदर जी। पहले जो थी वो 550 की जी बिल्कुल। आप 80 बिल्कुल 650 की नहीं थी? नहीं 550 की थी। 550? हाँ जी, 550 की। और अब 850 की? अब 850 ज्यादा कर दिए इन्होंने। तो बहुत ज़्यादा है ट्रेन पे तो लोग जाते थे कि सस्ता सफर हो जाएगा, बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे हैं। और बगैर AC के। वाह। वो बस की टिकट अब इतने की नहीं मिलती, 1000 रुपए की तो बस की टिकट मिल जाती होगी AC वाली। वो भी महंगी है। वो भी ज्यादा है, ज्यादा है। तो मुश्किलात ज़्यादा हैं, कहीं से कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। लेकिन टिकट महंगी हो गई है। पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल महंगा हो तो समझ आती है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, इन्होंने रेट इंक्रीज कर दिए। हालांकि रेट इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। पहले 50 थी, ठीक है ना। अब इन्होंने 80 यानी कि 850 रुपये कर दी है। जब लोगों को रश इधर बढ़ा है तो इन्होंने भी रेट बढ़ा। हालांकि गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए आवाम को। पेट्रोल सस्ता हुआ है तो कम करना चाहिए था ना। सैलाब आया, बड़ा नुकसान हो गया रेलवे का। सैलाब हुआ तो जो इमदाद आई है वो किधर गई ना? इमदादें कम आई हैं क्या? इमदाद इतनी ज्यादा आई है। नून लीग, पहले तो नून लीग बहुत दावे कर रही थी, अब किधर है नून लीग? पहले नून लीग वाले सब कहते थे ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तो इसाकदार भी आ गया। डॉलर भी सस्ता हुआ है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, किराया महंगा हो गया। किराया महंगा हो गया, रेट इंक्रीज कर दिए। किस लिए कर दिए? अवाम पे बोझ है ना सारा। इतने में तो GT रोड से चले जाए वो भी 50-50 लेते हैं। तो और ये भी 850। ये भी कोई फर्क नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रेल में रहा, और आम बस कोई फर्क नहीं रहा, बल्कि लोगों की जेबों से निकालना शुरू कर दिया इन्होंने। जिनकी जेब में है वो। ठीक है। हाँ जी भाईजान। बेशक सही कहा इन्होंने। यही किराया बढ़ गया। अब इस वक्त कराची से आ रहे हैं हम लोग, अभी देखिए लाहौर उतरे, उसके बाद अब यहाँ से हमें कराची से अब पिंडी का कितना किराया हो गया? वहाँ से लिया उसने 3200 रुपया लिया। अब यहाँ से जो है कि 850 रुपया यहाँ से पिंडी तक के लिया इसने।
तो ये पहले कितने में सफर हो जाता था? पहले सफर हो रहा था 2000, 2200, 2400 हो जाता था। हाँ, अब हमारे- यानी 3800 4000 की बात हो गई अब। हाँ, ये 4000 की बात हो गई है टोटल। 4000 से ऊपर चली गई ना ये। क्या कह रही हैं आप? बोले कि सीट भी नहीं, देखिए बच्चा लेके परेशान हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं? सीट भी नहीं है, नहीं देखिए, तू बोले कि हमारा सीट मिली है। वो बोले मेरा सीट है, एक सीट भी नहीं है मेरा। सामान भी रखा है, सामान भी रखे हुए हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे भी देख लीजिए ना आप लोग। यानी सहूलत कोई नहीं। कुछ नहीं, बेकार पैसा ऐसी मुफ्त का लोग ले रहे हैं, और क्या हुकूमत। परेशानी हाल है लोगों का बस। हाँ जी, किधर जा रहे हो? पिंडी? हाँ जी, पिंडी जा रहे किराया बढ़ गया? हैं। ज़ाहिर बात है, किराया बढ़ाया उन्होंने, 150 रुपये बढ़ा दिए। पहले 700 था, अब ऊपर 850 कर दिया है। और उसके बाद जितनी बुकिंग होती है उससे ऊपर की ओपन टिकट पे दे देते हैं आवाम को। जिनके पास नहीं भी सीटें वो लोग बैठे हुए हैं। हालांकि होना असूल ये चाहिए कि जिसके पास टिकट है, बुक है, उस आवाम को बैठना चाहिए। ओपन टिकट नहीं जारी करना चाहिए जब आपको पता है कि इतने लोग बन चुके हैं, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मजीद कैपेसिटी नहीं। तो पता है ना इनको कि इतनी कैपेसिटी उनको पता है, हाँ जी, सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैपेसिटी इंसानों की बढ़ा देते हैं ताकि आपस में हम लोग, आप और मैं ही लड़ते रहें। का भी ख्याल नहीं रहा। ये देखें 3-3 की मैन्युफैक्चरिंग है, ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से लगा दिया, टैग लगा दिया है। 3 बैठते हैं, एक छोड़कर 4-4 बिठाना शुरू कर दिए। बर्थ भी बेचते हैं, ओपन टिकट भी बेचते हैं। ओपन टिकट भी बेचते ओपन टिकट बेच रहे हैं। जाएं, रश देखे कितना है, लोग जलीलो खवार हो रहे हैं, कोई नहीं देखने वाला है। वजीर रेलवे किधर है? साद रफीक साहब जो बड़े बड़े दावे करते थे, किधर है? कोई भी नहीं है। महंगी कर दीजिए टिकट। जी महंगी कर दी है। मैं तो सरकारी आदमी जैसे भी टिकट ले लिए, कह रहे कि भाई आपका वो नहीं है, आपको 65 साल के ऊपर में वो सीनियर सिटीजन का रिलीफ मिलता था, मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। क्यों? खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। ये हुकूमत आई, इसने खत्म कर दिया। पहले मिलता था हमें 65 साल के ऊपर वो मिलता था। वैसे मैं गवर्नमेंट में लाजम हूँ। अभी भी मैंने वो लिया, टिकट लेना चाहा तो वो कहा कि भाई आप ये प्राइवेट हो गई है, अब ये टिकट लें आप। मैंने टिकट लिया है। टिकट लिया हाँ। 850 रुपए का। जी हाँ, 850 रुपए का ही कह रहे हैं कि जी हमने भी टिकट लिया है। भाईजान कैसे हैं? सर ठीक हो, लेकिन कल हम आए 700 रुपये, 850 रुपये, 700 में आए थे, कल 700 पर आए आज थे। 850 में जा रहे हैं। जी, ये देखो क्या हालात है, क्या है, एक दिन में 150 रुपये फालतू। ये देखो, ये कल का टिकट है, ये आज का टिकट है, आज देख लो। हाँ, महंगी कर दी है। हाँ ना, महंगी कर दी। 150 रुपये एक दिन में महंगा कर दिया, तो तो गरीब को तो कोई फायदा नहीं। गरीब का क्या फायदा है? ट्रेन में बगैर एसी के तो सफर किया जाता था कि सस्ता ये था। हालात है, देखो ना, पर्चे नहीं निकलते, ये हालात है, देख लो, खुद देख लो। और सीटें भी सही नहीं। और सीटें भी सही नहीं है। और लेडीज है, उसका ये सीट दिया और हमको ये सीट दिया, तो ये कौन सा इंसाफ है? तुम हमको ये बताओ। आपने खुद चेंज किया है। हमने अभी बैठा हुआ है, अगर इधर का बंदा आ गया तो उसको हम बोले कि इधर बैठ इधर बैठ। मेहरबानी है। हाँ, लेकिन कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। कोई सिस्टम नहीं है। क्या सिस्टम है? मुश्किलात सिस्टम है, मुश्किलात से मुश्किलात ही है। तो आप किधर से आ रहे हैं? हम अभी लाहौर से जाने पिंडी। लाहौर से पिंडी जा रहे हैं। जी, ठीक है। ये गुफ्तगू सुन रहे थे आप लोगों की। हाँ जी भाई, किधर जा रहे हो? पिंडी। हाँ जी, पिंडी। टिकट बढ़ेगी? टिकट बढ़ गई 200 रुपये एक दिन में। अभी मैंने कल देखी है 650 की थी, आज 850 की है। स्टूडेंट हो? हाँ जी, स्टूडेंट है। क्या हालात जा रहे हैं? बस क्या करें, आजकल अपने पैसे नहीं पूरे होते, ऊपर से 200 उन्होंने टिकट का बढ़ा दिया। अपनी पॉकेट मनी में से जाना होता है। उधर पढ़ते हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद पढ़ते हाँ जी, हो? नस्ट में। तो यहाँ से कितने अरसे बाद आते जाते हो? हर हफ्ते के बाद। तो कोई स्टूडेंट डिस्काउंट भी नहीं है? नहीं, कुछ किसी किस्म का? किसी किस्म का कोई स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं? नथिंग स्टूडेंट जो आज आ रहे हैं उनको थोड़ा कोई स्पेशल डिस्काउंट दे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसेंटली अभी कल मैंने टिकट बुक करवाई थी। कल रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने करवाई है, वो कल आया लाहौर, तो तब 650 की थी, अब 850। आज 850। तो मैं हैरान देख के मैंने कहा एकदम महंगी कर दी दिन है में। ना हाँ, अच्छा भला मैं कल बुक करवा रहा था, लेकिन कल ही आज करा लेते। हाँ वही, लेकिन आज जाना ज़रूरी था तो फिर आज बुक करवा लिए। लेकिन ये बस देख लें, अब 200 विद इन 1 डे, दिस इज़ रियली अनफेयर। और स्टूडेंट के लिए तो मुश्किल हाँ, है ऐसे इस मुश्किल दौर में। मिनिमम जो है ना वो 2 वीक्स के बाद तो आना पड़ता है लाहौर। तो घर तो आना है ना, घर वालों हाँ, से वही मिलने ना। तो आना है। नहीं तो और ये वायद एक वे था जहाँ से बंदा सस्ते तरीके से आ सकता है। चीपेस्ट वे समझ के बंदा इस ट्रेन में आता, लेकिन तो अब तो लोकल बस भी इतने पैसे ही लेती होगी। बस नहीं सर, बस ले रही है आजकल 1400 वो तो मिनिमम। एसी वाली बस ले रही है ना। तो आप बंदा नॉन एसी में ट्रैवल कर रहे हो, उसमें नॉन एसी इतना बस ही भी है। इतना ही लेती होगी। वो इतना ही बनता है। तो उसका ये भी नहीं मसला होगा कि रुक गई है, देर से पहुंच रही है, उधर टाइम पे पहुंच गई। ऐसा ही है। इनको कुछ ख्याल करना चाहिए
कि स्टूडेंट के लिए यानी कि कुछ करें, कंपनसेट करें उनको, यानी कि डिस्काउंट दें। स्टूडेंट ऑफर कोई निकालनी चाहिए, लेकिन ये एहसास ही नहीं है। 7 रफीक साहब से टिकट महंगी कर दी इन्होंने। हाँ जी, मुश्किलात बढ़ करे गई हैं। गरीबां दी रोटी नहीं पूरी होंदी ते कित्थों लेना कराया क्या हुण। हालात ख़राब, हाँ जी, हालात बहुत खराब ने, गुजारा नहीं होता। आंदे वाकई खराब ने। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हम लोगों की। भाई कैसे हैं? शुक्र है जी, टिकट महंगी हो गई? बहुत महंगी हो गई है जी, ये तो जुल्म है जुल्म। कोई हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे। किधर नज़र आ रहे और तो ख़राब। रेलवे वाले तो कह रहे हैं कि हमारा तो नुकसान ही बड़ा हो गया, सैलाब आया, ट्रेन बंद हो गई, इतना नुकसान हो गया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, इसलिए टिकट महंगी कर दी है। सैलाब तो अल्लाह की तरफ से आया, इंसान तो नहीं लेके आया। इसका ये मतलब तो नहीं आप टिकट ज़्यादा कर लें। ये अवाम भी सारे ये रोज़गार के बेचारे दिहाड़ी मार लोग होते हैं, ये हर को अपने जैसा हुकूमत जैसा समझते हैं। गरीब लोग भी इसमें है, मुसाफिर लोग। क्या गरीब काम लोग। करते हैं? मैं छापा लगाता हूँ। और किधर से जा रहे हैं? पिंडी जा रहे हैं? पिंडी जा रहे हैं। लाहौर में ही काम करते नहीं, मैं पिंडी में काम करता हूँ। पिंडी में काम? जी जी, तो आते जाते रहते हैं लाहौर? जी जी। तब हालात ठीक थे 6.5? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें फिर भी बेहतर थे, गुजारा हो रहा था। इसमें तो जुल्म है जुल्म। 200 रुपया बढ़ा दिया। 200 इधर बढ़ा दिया, पिंडी से आ रहा था उधर से 950 इन्होंने लिया। उधर से 950 लिया? जी 950 लिया। खाने का 950? जी जी, जाने का 850। पेट्रोल तो उतना ही लगना है, या इधर से जाओ या उधर से आओ। यहाँ से इन्होंने 200 बढ़ाया, वहाँ से 300 रुपये बढ़ाया। वहाँ 300 बढ़ा दिया। 300 बढ़ा दिया। टिकट महंगी होगी जी? बहुत ज़्यादा महंगी है जी। कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा मुश्किल ही है, क्या करें फिर, अभी मजबूरी है। इधर भी वही मसला है और गाड़ियों दूसरियों पे भी वही मसला है, जिधर जाओ रौला ही बना हुआ है। तो लोग भी अब ज़्यादा बैठना शुरू हो गए। बस ये तो कराची के लिए कम बिठाते हैं, अगर पिंडी जाए तो फिर ज़्यादा बिठाते हैं। लोग तो मैंने कहा 3-3 लोग बैठा करें। 3-3 कराची के लिए रखते हैं ना, लंबा सफ़र है। जितनी मर्जी आ जाए। हाँ, इधर जो है ना, इधर ये देखें ना, आपके सामने सीट पे 3-3 को हला हुआ है, ये ज़्यादा बिठा रहे हैं। 5 सीट पे बैठे हैं, 4-5 इधर आ गए। बस ऐसी है ना, ये ज्यादती कर रहे हैं ना, किराया भी ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने और ऊपर से जुल्म कर रहे हैं। बस अल्लाह ये कि हमारे मुल्क को टाइम पे पहुंच जाती है। बस लेट, कभी कभार लेट हो जाती, कभी कभार टाइम पे पहुंच जाती, बस ऐसे ही है। लेट भी हो रही है, टाइम पे भी कभी ऐसे ही है बस। सरकारी बंदा बैठा होता है तो गाड़ी में फिर टाइम पे पहुंचती है, सरकारी बंदा ना हो तो टाइम पे नहीं पहुंचती, कभी भी नहीं पहुंचती। वो हिसाब है हमारे। वही चाल। डब्बा नंबर चेक क्या होगा भाईजान? नहीं सर जी, टिकट आप चेक तो करें। ओपन टिकट उसने ओपन की बात नहीं है भाईजान, ये 5 नंबर डब्बा 86 नंबर सीट, ये है 86 नंबर। चलो जी, ट्रेन चल पड़ी है और हमने क्योंकि स्टेशन पे उतरना है। ये लोगों से आप गुफ्तगू सुन रहे थे, लोगों की मुश्किलात के टिकट किराया कर इजाफा कर दिया गया। नाज़रीन, ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में कुछ कहते हैं, बात कर रहे हैं रेलवे के किरायों में इजाफा। पिंडी जाने वाली रेल के मुसाफिरों से आपने गुफ्तगू सुनी और उनका कहना है कि किराया इजाफा बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। तकरीबन 200 रुपये का इजाफा आम आदमी की जेब पे भारी है। हालात पहले ख़राब है, मुश्किलात पहले बढ़ती जा रही हैं, लोग महंगाई से सताए हुए हैं और अब किरायों में इजाफा भी मज़ीद मुश्किल में इजाफा करता है, क्योंकि रेल को कंसिडर किया जाता है कि गरीब की सवारी है जो लोगों को सहूलियात फराहम करती है। मुसाफिर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है। ये नारोवाल जा रही है जी? बिल्कुल नारोवाल जा रही है। किराया बढ़ गया? किराया 10 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन नोटिफिकेशन कोई नहीं दिया इन्होंने कि किराया बढ़ गया। एक इन्होंने स्टांस लिया था कि पिंडी की तरफ गाड़ी चलाई है और बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हमारी तरफ इतने मुसाफिर हैं यहाँ पे वो ट्रेन ही नहीं चला रहे, जो चलती हैं वो भी सही तरह से नहीं चल रही। नारोवाल की बिल्कुल सही नहीं चलती ना। इनकी सबसे बड़ी खामी पता क्या है कि इन्होंने इतना डी वैल्यू, इतना डिग्रेड किया हुआ इस सेक्शन को कि शाहदरा खड़ी करके दूसरी ट्रेनों को गुजारा जाता है। इतनी तजलील की जाती है हमारी। नारोवाल की बात कर रहा हूँ। वो समझते हैं कि हम लोग अनपढ़ हैं, हमें पता नहीं किसी चीज़ का। हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ पंजाब। नारोवाल से वफाकी वजीर भी आ रहा, आपके तो प्लानिंग एंड डिवीजन के सबसे पढ़े लिखे मिनिस्टर वो अपने आप को कहते हैं कि जी बिल्कुल हैं, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं आप इसका देखें, ये जो पूरा ट्रैक है ये 45 किलोमीटर का, ठीक है, लेकिन ये 3 घंटे में 2.5 घंटे में लाहौर में पहुंच रही है। ये तो प्राइवेट ऑपरेटर चला रहे हैं। ये प्राइवेट है,
और जो लसानी है ना 125 अप और 126 डाउन, वो गवर्नमेंट के अंडर ही है। वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है। प्राइवेट भी ऐसे ही। प्राइवेट भी प्राइवेट करने का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है, सिर्फ प्राइवेट लोगों को फायदा देने का एक बहाना है, और कोई फायदा नहीं। और कोई फायदा नहीं। कोई आदमी ये बता नहीं रहा कि कौन से कहाँ से जाएगी नारवाल को गाड़ी, कोई आदमी नहीं बता रहा वो फैसलाबाद को कहाँ से जाएगी। स्टेशन में कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा। वो केबल वाले से पूछो, वो भी कोई नहीं। ये सारे गैब है, कोई बंदा जिम्मेदार है नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई नहीं। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 40 आप भी खड़े हैं ना, अभी 7:15 बजे से गाड़ी चलना, देख लेना अनाउंसमेंट क्या होती है। समझ नहीं आती क्या कहते हैं, समझ ही नहीं आता, होता ही नहीं है। 42 किलोमीटर की लेंथ होती है, स्टैंडर्ड लेंथ जो एक लाइन की है, उसके इन्होंने टुकड़े लगाए हुए हैं 11 फुट के, 12 फुट के। पिछले 15 साल से, मुझे 7 साल हो गए सफर करते हुए, पिछले 15 साल से इनका काशन ही नहीं खत्म हुआ, खत्म ही नहीं हुआ, काशन ही नहीं खत्म हुआ। परसों PW मंडे वाले दिन, आपको पता है मंडे बहुत बिजी डे होता है, हम लोग आ रहे हैं सफर करते हैं काम के लिए। सर 8 बजे से खड़े हैं हम स्टेशन पे, ये 9 बजे ट्रेन आ रही है 8:55 पे, 5 मिनट स्टेशन पे खड़ा हुआ, जो इसको 30 या 35 सेकंड या 1 मिनट के लिए खड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये अपनी मर्जी से आया। जब मैंने मैसेज करवाया, फ़ोन करवाया अपने राब्तों से, मैंने कहा यार इसे क्या मसला है, क्या कर क्या रहा है। उन्होंने बताया ये PW वाला बंदा अंदर बैठा हुआ है, वो चलने नहीं दे रहा। यार ये क्या, PWI वाला बंदा क्या कह रहा है, इसे रोके चला? नहीं जी, वो काशन है, इसलिए काशन को ध्यान से चला रहा है। कोई ड्राइवर अच्छे होते हैं और वो फॉर द सेक ऑफ पीपल दे ड्राइव वेरी फास्ट, हम उनसे मतलब बड़े खुश होते हैं। जो ज़्यादातर लोग, कॉशन है तो ड्राइवर ने ये भी तो देखना ना, खुदा ना खासा सर काशन का एक टाइम स्पैम होता है यार, इसका ये टेन्योर है, इतने दिनों में, इतने महीनों में वी विल कंप्लीट द टास्क, वो नहीं खत्म, वो नहीं हो रहा, 15 सालों से नहीं हो रहा। अब ये बिलियन ऑफ रुपीज, जब मैं शिकायत करता हूँ सिटीजन वेब पोर्टल पे, आगे से कहते हैं कि आप बिल्कुल इंसेन बातें कर रहे हैं, इसके लिए 42 बिलियन रुपीज आर रिक्वायर्ड टू सेट द एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी भाई, कैसे हैं? यही सेम सिचुएशन, सेम हालात बहुत खराब, बहुत खराब है। किराए क्यों बढ़ाई जा रहे हैं? एवं ही बस, उनकी मर्जी है जी, वो उधर बैठे हुए बस बढ़ा दिए, उनकी मर्जी बढ़ा दिए। 2 तारीख को मैं वहाँ से गया सीटें बुक कराने कराची, 2 तारीख को मुझे बोला जी सीट नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी। मैं पीछे हट गया, मेरे पीछे बच्चा खड़ा था, उसने बोला दे दो जी, उसको बुक कर दिया बिजनेस में। तो सीनियर सिटीजन डिस्काउंट है, बुजुर्ग शहरी डिस्काउंट तो है, मगर किया नहीं उन्होंने, नहीं किया, एप्लीकेबल नहीं है, डिस्काउंट ही नहीं होता, किया नहीं है। कोई चक्कर ही नहीं पाया ना। तो नेट वालों से पूछा, उन्होंने बोला डिस्काउंट होना चाहिए। जब नेट वालों से मैं बात कर रहा था कि भाई मुझे नेट से टिकट दे दो, तो उन्होंने बोला जी वहाँ चले जाओ स्टेशन पे, जाते आपके 1500 रुपये बच जाएंगे। ये सर पॉइंट नोट करें कि एक बंदा बैठा होता है, वो पूरी डब्बे 12 की 12 सीटों पे कब्जा कर देता है। आम सवारी जब आती है टिकट लेके, तो उसको सीट ही नहीं मिलती, क्योंकि एक बंदा बैठा हुआ है, उसने 12 की 12 सीटों पे कब्जा किया होता है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही अक्सर होता है। 6:30 बजे जब आते हैं, ट्रेन आती है, तब तो आधे से ज़्यादा ट्रेन ऐसी बुक हुई होती है, उनके पास टिकटें भी नहीं होती। जो टिकट लेके आते हैं वो जीज होते रहते हैं। हाँ, दूसरी सीट पे देखें, आप अंदर जाएं, ये इधर बैठने नहीं देंगे किसी को भी। क्यों, टिकटें नहीं है इनके पास? इनके पास भी नहीं, ये जो सीटें सामने पाँव रखे हुए हैं, मैं जाके बैठूंगा, टिकटें नहीं है, नहीं टिकटें उनके पास नहीं टिकट, किसी को बैठने भी नहीं देंगे। आपकी सीट है? हाँ देखे, मैं जाऊंगा, उन्होंने कहा नहीं टिकट बुक है आपकी टिकट के ऊपर सीट नंबर होता है? सीट नंबर नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है, सीट नंबर ही नहीं है। नंबर ही नहीं है, ये प्राइवेट है ना, पैसेंजर है, वो लोकल सीट नंबर नहीं होता, ये ट्रेन का सीट नंबर नहीं होता। यहाँ का इंचार्ज कौन है? यहाँ पे स्टाफ किधर है? सर पूछे उनको जब ये कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या करें। आए जी, ये देखते हैं लोगों की मुश्किलात, और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद सीटें मल लेते हैं, और ये सिचुएशन है। प्राइवेट ट्रेन है, इस ट्रेन का कोई स्टाफ मेंबर यहाँ पे टिकट चेकर है इस ट्रेन में? जी, टिकट चेकर होता है इस ट्रेन? हाँ जी, हाँ जी। किधर है वो शादरे से चढ़ेंगे। सीढ़ियों के पास खड़े हुए होंगे ये भाई, वो सीढ़ियों के पास टिकटें बना के दे रहे होंगे। अंदर देखने वाला कोई नहीं, सिक्योरिटी कोई कुछ नहीं? अंदर सर कोई भी नहीं देखने वाला, और बहुत ज़्यादा लोग बदतमीजी करते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं जी, पैसे लेके वो कुछ नहीं, पैसों का कोई इशू नहीं, ये अंदर भी टिकट बना देते हैं। प्राइवेट ट्रेन, ये प्राइवेट ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन सरकारी नहीं है। हाँ पता है, प्राइवेट ट्रेन है। इतने ज़्यादा किराए इन्होंने बढ़ा दिए हुए हैं, इतनी ना अहल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत इतनी ना अहल है कि गरीब का कोई हाल ही नहीं छोड़ा उन्होंने। गरीबतर हुई, गरीबतर हो रहा है, और जो अमीर है अमीरतर हो ही जा रहा है, और ये हुकूमत किसी का कुछ सोच भी नहीं रही। हालात मुश्किल है। हाँ जी, किराए बढ़ गए किराए। तो
लोगों का खाना पीना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस हुकूमत को महंगाई बढ़ गई है, मजदूरी उधर ही खड़ी है। मजदूरी नहीं बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी। हुकूमत इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही। देखें ये कितने गरीब लोग काम करते हैं, लेकिन मजदूरी उधर ही है। ये डॉलर जो है नीचे आ गया, सस्ता होया है ते रेल दी टिकटां महंगियां हो गई ने, ये किधर दा सूल है? और दूसरे किराए भी बहुत ज्यादा बढ़ गए ने जी। सारे मजदूर आदमी जाते ने काम करके बेचारे, उन्हां को किराया नहीं पूरा हो। पेट्रोल किराया बता हैं, पेट्रोल सस्ता की है ते टिकटां महंगियां हो गई ने, ये किधर दा सूल है? सैलाब आया, बड़ा नुकसान हो गया। ते भाईजान ते उधरों अमदाद की नहीं आई है बाहरों, वो किथे गई है? ये सब खुद ही खाई जा रहे ठीक है ना, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਦਾਦ ਆਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो इमदाद ट्रेन के लिए थोड़ी आई है, तो लोगों के लिए आई है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 30,000 ਰੁਪਏ ਘੱਲਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਆਣਾ ਘੱਲਣ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। अच्छा, इधर सिक्योरिटी वाला कोई नहीं होता? नहीं सारे साथ होते हैं। 56 यूनिट चले हैं, 56 और तकरीबन 4700 रुपया बिल आया है। हाँ, और टैक्सीज डाल के तकरीबन 6,500 बिल आ गया। टैक्स तो बहुत लग रहे हैं। हाँ जी, टैक्स बहुत तकरीबन आप उतने यूनिट बढ़ा दिए हैं। टिकट चेकर को बुलाएं जी, टिकट चेकर को या सिक्योरिटी को वाले को बुलाएं जो यहाँ पे मौजूद है। आप ज़रा ट्रेन के अंदर जाएं। कैसे हैं आप? ठीक है। सिक्योरिटी नहीं होती आपकी ट्रेन में क्या? सिक्योरिटी आएगी अभी। कब आएगी? ये 10 मिनट पहले आती है। ये जो लोग सीटें मल लेते हैं कपड़े बांध के। नहीं, सीटें मलते तो नहीं है, इनके लोग हैं सारे। वो कहते हैं लोग हैं, इनके है ना, मुसाफिरों की है ना, वो आ जाते हैं सारे, सारा पूरा हो जाती है। जब हम चेक करते हैं, जब चलती है गाड़ी तो पूरे होते हैं। कभी आपने अंदर चेक किया? क्या कभी नहीं ना हम कर सकते? आए चेक करते हैं। आए जी, आए अंदर चेक करते हैं। लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे जिसका जो दिल करता है, जैसे दिल करता है वो निज़ाम चला लेता है। हाँ जी भाईजान, ये क्या क्यों बांधा हुआ इन्होंने? ये भाई पीछे से बंधा हुआ, अभी तो खोल दिया। हाँ पीछे, वो लड़का पीछे गया हुआ था ना। मेरा भाई ये काम क्या किया तो ठीक है भाई। कितनी टिकटें ली हैं आपने? ठीक है भाई, आगे से नहीं जितने भी आपको दिखते हैं ना, कितनी टिकटें हैं? यही भाई, हम उतने ही। भाई कितनी टिकटें हैं आपके पास? हमारे पास भाई 5 हैं? 5 जी भाई। 5 लोग हैं तो 5 सीटें तो भाई 5 पे किया। काम ना किया करें यार। ये नीचे था, ये भी हम उतारे इसको आपके। ये तो अभी आपने किया ना भाई, जब वहाँ से आप कैमरा देख रहे हैं, आपने ये भी उतार दिया। पाँव आपने ऊपर रखे हुए, आराम से मस्जिद से जा रहे हैं। बाकी लोग किधर जाए? उन्होंने भी तो बैठा है ना आपके साथ। बिठा नहीं, मुसाफिर है ना वो भी। जी भाई, हम माने जो आ रहे हैं उन्हें भी बिठा रहे भाई हैं। जाती गाड़ी तो लेके नहीं जा रहे या ट्रेन आपकी जाती है? नहीं भाई, जब सब आते हैं, अभी हमारे सब आते हैं, बाहर मतलब आप बांध नहीं सकते भाई इसको। ओके भाई, जो आए पहले वो बैठ जाए। ठीक है भाई, मेरा ये काम नहीं करना। ओके भाई। और भी है सर, आगे भी होगा ना जी। अब तो ये सारे उतरना शुरू हो गए हैं। ये अब सब ठीक हो गए होंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पर आइए। इधर भी बंदे हुए थे, इधर भी बंदे हुए थे ना। तो ये आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे होनी चाहिए ना, जो सिक्योरिटी का काम है। असल में जब गाड़ी चलती है ना, जब गाड़ी चलती है ना, तो हम जब चेक करते हैं उस वक्त खुल जाते हैं, सीटें सारी फुल हो जाती हैं। जब लोग बैठना शुरू करते हैं। जी जी, किधर बैठे? सारी सीटों पे बैठते हैं। रास्ते बंद कर लेंगे, रास्ते बंद करके ऐसे ही नहीं जाते ये भाई। मैंने अभी देखा था 2 लोग ऐसे थे। गाड़ी सर अभी खड़ी है ना। आए जी, पीछे पूरी ट्रेन आपको दिखाते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। मसला ये है कि ये जो नारंग के जितना भी मजदूर तबका ना, एक बंदा होगा ना तो वो सारी सीट मतलब वो रस्सी बांध लेता है, कपड़ा बांध लेता है। उनका ये मसला है, वो बंदा अकेला होता है। ये नहीं होता कि आगे से जाके बंदे भी, कुछ लोगों के साथ अकेले होते हैं, वो लोगों को जानबूझ के फैमिलीज़ को डिस्टर्ब करते हैं। एक बंदा अकेला थोड़ा सा शादरा से आगे निकलते, वो सारी सीट पे बिछ जाएगा, वो सारी सीट पे लेट जाएगा। वो फिर इस तरह फैमिलीज़ को सोता है। बिल्कुल, खवातीन मतलब मर्द वो सारे एक दूसरे के साथ। प्राइवेट ट्रेन है और ये मुश्किलात है यहाँ पे कि यहाँ पे अभी तक हमें कोई शख्स वो नहीं मिला जो सिक्योरिटी का निज़ाम देख रहा हो। ये टिकट चेकर ज़रूर है हमारे साथ, और एक बॉक्स हमने चेक किया है। आप आगे जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर भी देखेंगे कि क्या ये सिलसिला तमाम बॉक्सेस के अंदर मौजूद है। इसमें आप देखें कि जो सिटिंग है, इसमें तो खैर सिटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बिठाए जितनी सिटिंग कैपेसिटी क्या है? असल में ये पैसेंजर गाड़ी है ना। सिटिंग कैपेसिटी क्या? सर पैसेंजर गाड़ी है, इसमें जितने लोग बैठ सकते हैं बैठ जाते हैं। ठीक है ना, ये देखिए किसी ने नहीं बांधा हुआ। ये देखिए
ये अंदर भाई साहब लेटे हुए कोई हैं, आना होता है ना, अंदर भाई साहब लेटे हुए किसी का जो अब आना होता है ना, फिर ही वो बांधते हैं जब गाड़ी चलती है। ये इधर आए ना, इधर आए, ये दिखाएं जी, ये लेटे हुए हैं अंदर। तो आ जाएंगे ना, अभी सीटें खाली हैं सारी, जब आ जाएंगे सीटें तो कोई खाली नहीं है। ओवर आपने क्राउड बिठाया हुआ है, एक जगह पे 4-4 5-5 लोग बैठे हुए हैं। सारे इधर 6-6 भी बैठ जाते हैं। 6-6 तो बैठना नहीं है, लोग आप क्या खड़े भी होंगे। आप क्या समझते हैं कि कोई SOP कोई SOP नहीं होता। ये है कि अगर 3 की सीट है ना या 4 की सीट है तो इसमें 6-8 बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, इन्होंने पैसे कमाने हैं। सारे बात ये है कि लोग रेलवे फिर भी लास्ट में है, रेलवे फिर भी लास्ट में है। ये क्यों बांधी हुई भैया आपने, क्यों है ये? जी ये ट्रेन खरीद ली है क्या आपने? जी नहीं आपने खरीद ली है? नहीं भाई। आपने भाई? सर मैंने तो इनसे रिक्वेस्ट करके खुद बैठा हूँ अभी। आप अच्छा, आप रिक्वेस्ट करके बैठे, तो आप 2 लोग थे जी। ये खरीद ली क्या आपने? हमने तो खरीदी नहीं है, नहीं हमने। कितनी टिकटें ली हैं? अभी तो हमने टिकट लेनी है, अभी टिकट भी लेनी है? लड़के आ रहे हैं, हम टिकट लेंगे, लेके जाते हैं हम टिकट, हम फ्री नहीं जाते हैं। तो लड़के किससे आ रहे हैं? जी लड़के जो काम पर से फारुक होंगे तो आ जाएंगे 10-7 बजे को, 7:15 तो बजे। आपने मल ली पहले? जी आपने हम टिकट नहीं ली और मल लिया डब्बा? हम टिकट लेके जाएंगे। हाँ जी, काम क्यों करते हो? हम टिकट भी नहीं ली? टिकट भी ले क्या हो ना, टिकट लेके जाएंगे हम। टिकट लेके जाएंगे क्या अभी तक? नहीं आपके साथ किसी मुसाफिर ने आना है, किसी ने आना है? और हाँ जी आएंगे, लड़के आ रहे हैं ना हम। तो ये काम करो, एक तो बर्थ ये खोलने भी नहीं है, ठीक है, और जितने हैं लोग उतने बैठा करो यार, ये काम नहीं करना। पहले भी इसकी कंप्लेन हुई, ये काम नहीं आपने करना। और तारो इसको, तारो, ये नया तरीका आपने शुरू कर लिया यार, तो कंप्लेन का बायस बनता है हमारे लिए। मजदूर लेबर है सारी, है तो कोई डिफेंस। किराया बहुत ज्यादा हो गया। किराया कितना बढ़ाया है? किराया कल बढ़ा है, कल से 15% बढ़ा है, 20 रुपए। और 10-10 रुपये से, किसी का 20, किसी का 10 रुपये, उस हिसाब से बढ़े ना। इस ट्रेन का बताए ना भाई, इस 15% यार, ऑल ओवर जितना बढ़ा है 15% बढ़ा है। कितना किराया था जी इसका पहले? इसका 140 रुपये था, 170 हो गया, 170 हुआ है। 30 रुपए बढ़े हैं। 30 रुपये बढ़ गया। तो आप 15% ऐसे करें, किसी के 10 बढ़े, किसी के 30 रुपए बढ़े। छोटे स्टेशनों के सर, नारोवाली तो नहीं रुकती, रास्ते में रुकती है ना। ये रास्ते में रुकती है जी कहीं? रुकती है सर, रुकती है। ये किधर? यहाँ पे, यहाँ से जाएगी अपना कालखताई, कालखताई से जनाब आगे श्री रामपुरा, कालखताई, ये सारे तकरीबन सारे स्टेशन है। नारंग बढ़ा दिया नारंग 30 रुपये किराया। तबका है, प्राइवेट ट्रेन चलाई, ओवरलोडिंग। एक बात तो बताएं कि ये कंप्लेनें जितने थी ना, ये होनी चाहिए थी जब सरकारी थी। ये अब प्राइवेट हो गया, ये प्राइवेट है। अब प्राइवेट इसलिए हुई कि ये अच्छी होगी, लोगों को सहूलत मिलेगी। सर नहीं, ये नहीं है। प्राइवेट इसलिए हुई है कि लोगों को खाने का जरिया मिले, ठीक है कि नहीं, और ये इसलिए नहीं कि सर्विस अच्छी थी। दुनिया भर में सरकारी चीज़ें प्राइवेट इसलिए होती हैं कि उसका स्टैंडर्ड अप हो जाता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है, उसको हालात को बेहतर किया जाता है, लोगों को सहूलत मिलती है। अगर तो इन्वेस्टमेंट आ रही हो ना, तो फिर है ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं आती, ये इन्हीं के पैसे से जो ना वो आगे वो कर देते हैं कि जनाब इन्हीं से कमा के आगे जो ना अपना पैसा निकाल लिया, बकाया बीच में जो ना गवर्नमेंट को फिर भी लॉस जा रहा है। क्यों जा रहा है? लॉस जा रहा है, फिर भी लॉस। किराया बढ़ गया जी? हाँ जी, किराया बहुत बढ़ गया। किधर जा रहे हैं आप? मैं नारंग मंडी। नारंग मंडी। कितना किराया बढ़ा है आपका? मैम 90 रुपये हो गया अब। पहले कितना था? पहले 80 रुपये था। 10 रुपए बढ़ गया। आप किधर जा रहे हैं? नारोवाल। आपका 30 रुपए बढ़ गया? 30 रुपये बढ़ गया। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। डेली आते हैं। डेली जाते हैं। डेली 10 रुपए आपका बढ़ गया, आने का भी और जाने का भी। 20 रुपए आपका दिन का बढ़ गया। नारोवाल का 30 रुपये बढ़ गया। किराया बढ़ गया। नारोवाल का 30 रुपए बढ़ गया। आप भी डेली आते हैं? डेली जाते हैं, डेली आते हैं, यानी 60 रुपए आपका डेली का इजाफा, डेली का खर्चा 60 रुपए का। 60 रुपये का खर्चा। आप भी डेली आते हैं जाते हैं जी? मैं क्या डीजी खान से आया हूँ। मुल्तान तक टिकट है ना, क्या 750 रुपये 750 की मिलती है। ये लोग क्या ना 950 की मुझे देते हैं। 950 की देते हैं? 900 की। पहले 750 की थी? पहले 750 की। 200 रुपया बढ़ गया। 200 रुपये बढ़ गया है। ये इनको तरीका है। हमें सिलाब भी उठाया हुआ है। सिलाब हमारे वहाँ बस्ती में सिलाब है, हमने उठा लिया है। तो फिर मैं कह इन्होंने भी किराया बढ़ा दिया है। यानी आपका वहाँ भी सब कुछ तबाह हो गया वो, और यहाँ पे किराया भी बढ़ा दिया जी। मैं क्योंकि हम मजदूर है ना, मेरा वहाँ घर है ना, वहाँ पर गाँव है। मैं
बस कितनी तबाही हुई है सैलाब से? बहुत ही तबाही हो गया है वहाँ पर, बहुत ही मुश्किल है। मैं एक जगह अब आपके घर वाले किधर हैं? जी, घर वाले किधर हैं? वो वहाँ पर हैं, किसी के और के घर में रहते हैं। आपका घर पानी में आ गया? पानी में आ गया, ख़त्म हो गया। और आप यहाँ आप आए हैं मजदूरी करने? हाँ, तो किराया भी बढ़ गया? किराया भी बढ़ गया। असल ये बात है, मैं मस्जिद में जाता था ना, कैसे वो सिलाब जदगान के लिए क्या नाम मदद इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि गरीबों को मैं भी देता था क्या नाम मदद करने के लिए। तो फिर ना कैसे मैं एक जगह पर गया, वहाँ पर 2 किलोमीटर गरीब थे, वहाँ पर 2 किलोमीटर क्या नाम सफ़र करके पानी भरने जाते थे। वहाँ पर 2 किलोमीटर सफ़र करके पानी भरने जाते थे। और उधर कैंप भी है, वहाँ पर रेत है सारी। कौन सा इलाका है ये? कौन सा? जहाँ की आप बात बता रहे हैं? ये ना कैसे छोटी ज़रीन। छोटी ज़रीन? जी जी। वहाँ पे कोई कैंप नहीं? कोई कैंप नहीं है, वहाँ पर ऐसे लेटे हुए हैं ज़मीन पे खुले आसमान में। हाँ, कोई कैंप नहीं लगे? कोई कैंप, पानी भी नहीं है? पानी भी नहीं है। ये हालात है जी, सैलाब से तबाहकारियाँ तो जारी हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ महंगाई आम आदमी को मुसलसल परेशान कर रही है। और यहाँ पे एक सिस्टम ये है कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि यहाँ पे जो सीटें हैं वो बांध दी जाती हैं, जगह फिलअप कर दी जाती हैं। किराया बढ़ा दिया है सर जी, बहुत ज़्यादा किराया बढ़ाते हैं और बहुत ज्यादती करते हैं। इन्नी की ज्यादती करते अखीर हो जाती है। अखीर यह होंगी है कि 700-800 रुपया दिहाड़ी होंगी मजदूर आदमी की। मजदूर आदमी की करेगा दसो? हाँ, हूँ मैं दोपहर की रोटी नहीं खाती, 1000 रुपये मेरी दिहाड़ी है, 150 रुपया ना किराया। नारोवाल जा रहे हैं आप? नारंग मंडी जा रहे हैं। नारंग मंडी? हाँ जी, किराया आपका बढ़ गया है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और डेली आते जाते हैं? डेली आते जाते हैं। अब जिसका नारोवाल का भी जो 30 रुपये जिस तरह किराया बढ़ा है, जिसने एक सुबह जाना है शाम वापस आना है, 60 रुपये उसका दिन का बनता है। अगर वो रोज़ाना आता जाता है 30 दिन के हिसाब से, तो तकरीबन 1800-2000 रुपये का डिफरेंस उस मजदूर की मजदूरी पे बढ़ गया है। आप किधर जा रहे हैं? जी, बद्दोमल्ली। कितने पैसे? 120 रुपये। पहले कितना था? पहले 90 रुपये था। 30 रुपये आपका भी बढ़ गया? अब बढ़ गया 30 रुपये। हर स्टेशन का? वो तो कह रहे हैं 10 रुपये। नहीं सर, मैं खुद में सामने करो, झूठ बोल रहे हैं। लाहौर से बुलाइंबा का 50 रुपये। हम लाहौर से मियाँ वाली जा रहे हैं कुदियाँ, जो पहले हम 500 रुपये देते, बर्फ के अलावा 550 था। आज सिर्फ सीट दिया है 630 रुपये में। 130 रुपये उन्होंने किराया में सर ज़्यादा चार्ज किया। 500 लेते थे? जी, 500 सीट का किराया था, बर्थ का 550 था। आज सिर्फ सीट का 630 रुपये मेरे पास टिकट मौजूद है। 630? जी, 130 रुपये किराया लिया जी। आप किधर जा रहे हैं? नारंग मंडी जा रहे हैं जी। आपका कितना? साढ़ा 30 रुपये बढ़ गया। आप कालाक से ही जा रहे हैं। आपका कितना बढ़ा है? हमारा भी 30 रुपये है। हर स्टेशन का 30 रुपये उन्होंने। हर स्टेशन? हर स्टेशन का जी? हर स्टेशन का 20 15 दी हो गई है, नान 5 का। गरीब आदमी की खाए सर, दसो? सही बात है। इन्नी महंगाई में कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। 100 रुपये की प्लेट सालन दी है। 2 रोटियां खाइए दो जी 130 रुपये। 2 नान खा लिए दो जी 150 रुपया। कितों पता गरीब आदमी दिहाड़ी उथे दी उथी है। तगड़ा आदमी तगड़ा होना जा रहा। नहीं, गाल ना करो, ठीक है। ये लोगों की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक बैक फिर आपको प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं। बात कर रहे हैं रेलवे के किरायों में इजाफा, आम आदमी परेशान। और यहाँ पे ये भी मनाजर देखने में आए कि यहाँ पे जो सीटें हैं वो बांध ली जाती हैं, सीटें मल ली जाती हैं। मुश्किल हालात है। रेलवे की बहुत सी ट्रेनें जो है वो प्राइवेट की गई, प्राइवेट में भी किराए में इजाफा हो गया, सरकारी में भी किराए में इजाफा हो गया। लाहौर से रावलपिंडी इजाफा है, कराची इजाफा है, नारोवाल इजाफा है, नारंग मंडी इजाफा है। तमाम तर जो सीटें हैं इनके किरायों में इजाफा कर दिया गया है। प्राइवेट ट्रेन की सूरत हाल देखते हैं तो वो मज़ीद ख़राब है। इस उम्मीद के साथ प्राइवेट की गई थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोगों को सहूलियात देंगे, लेकिन किसी किस्म की कोई सहूलत नज़र नहीं आती। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। किराया बढ़ा दिया? किराया बढ़ गया। नारोवाल जा रहे हैं आप? नहीं, मैं नारंग मंडी जा रहा हूँ। कितना किराया? ये 90 रुपये हो गया। पहले कितना था? 80। 10 रुपये बढ़ा? 10 रुपये बढ़ा। तो सहूलत भी कोई है या नहीं? सहूलत है ये, और क्या सहूलत होगी? प्राइवेट में प्राइवेट हुई थी, प्राइवेट सेक्टर है ना, प्राइवेट हुई थी इसी उम्मीद के साथ कि अच्छी होगी। बस ठीक है, गुजारा है, हो रहा है, बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। पहले 3 बोगियाँ जाती थी, अब 7-8 बोगियाँ। लेकिन फिर भी इन लोगों ने सारा किराया बताया।
इन लोगों ने किराया बढ़ाया, ये सारे अफसर हैं इधर। तो हुकूमत ने किराया बढ़ाया, इन्हें थोड़ी बढ़ाया है, हुकूमत ने फैसला। नहीं, प्राइवेट इनके हाथ में है, प्राइवेट है ये गाड़ी। कौन है जी आपके इंचार्ज प्राइवेट गाड़ी के? ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत? जी खैरियत, ठीक है। ये प्राइवेट ट्रेन को आप देख रहे हैं जी? हाँ जी, हाँ जी। बड़ी शिकायत है लोगों की। मसलन क्या शिकायत है? सीटें बंद ली जाती हैं यहाँ पे, बगैर टिकट के लोग बैठे हुए हैं, ओवर सिटिंग हुई है। एक सीट पे जहाँ पे 3 से 4 लोग बैठे चाहिए, वहाँ पे 6 लोग 7 लोग बैठे हुए हैं। लोग कह रहे हैं किराए भी बढ़ा दिया आपने। किराया तो कल से बढ़े, वो तो सब ट्रेनों के बढ़े हैं किराए। 8 ट्रेन के टाइम वो कल से बढ़े हैं। क्यों बढ़ा क्यों दी? ये तो रीज़न रेलवे मैनेजमेंट ने बढ़ाया है, हमारा इसका कोई। ये तो प्राइवेट ने तो खुद फैसला करना है ना, सरकार ने तो नहीं करना। वो बात आपकी सही है, लेकिन वो इस पर तो वफाकी हुकूमत का किराया तलाक नहीं होता, इसमें तो आपका अपना है, आप चाहे मुफ्त ले जाए लोगों को, ये तो आपका फैसला है। नहीं, हमने तो रेल के साथ ही चला ना, हमारी जो है वो किराया तो आप खुद हम रेल के अंडर ही है ना, हम प्राइवेट नहीं है। लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर है ना, प्राइवेट ऑपरेटर ने फैसला करना है। नहीं सर, हम प्राइवेट नहीं है ना, हम तो रेल के अंडर, हम तो रेलवे की कंपनी जो है हमारी, वो रेलवे की है। रेलवे की कंपनी है? हाँ जी। इसको प्राइवेट ट्रेन क्यों कहा जाता है? प्राइवेट नहीं है ये प्राइवेट नहीं है, ये रेलवे की है। ये रेलवे की है? हाँ जी। तो इस पे रेलवे का तलाक होगा? जी बिल्कुल, रेलवे का तलाक होगा इसमें। ये प्राइवेट नहीं है? ये प्राइवेट की ही नहीं गई? नहीं, प्राइवेट नहीं है ये। सब लोग आपके टिकट वाले बता रहे हैं प्राइवेट है, सब कहते हैं प्राइवेट है। नहीं, ये जो मैनेजमेंट है वो रेलवे की है ना, जो मैनेजमेंट है ना वो रेलवे की, मैनेजमेंट वो रेलवे की है, ये प्राइवेट साहब। यही तो बात है, आप कौन सी अपनी ट्रेन लेकर आ गए हैं कि अब हम प्राइवेट यहाँ पर चलाएंगे? रेलवे की ट्रेन थी, उन्होंने आपको दे दी, मैनेजमेंट आपको दे दी, चलाना आपने है, बेहतर आपने करना है, निज़ाम आपने बेहतर करना है। आप कह रहे हैं ये प्राइवेट नहीं है, ये कैसे लोगों को अब आप घुमाई जा रहे हैं? नहीं, हम कोई भी नहीं घुमा रहे हैं, गोल चक्कर भी चक्कर लगाई जा रहे हैं, आप वापस ही नहीं जा रहे। नहीं, ऐसी कोई बात इसी नहीं। तरफ तो निकले। जो रेल ने किराए बढ़ाए हैं वो कल से बढ़ाए हैं 5 तारीख से। ठीक है जी, किराए की बात समझ आ गई। ये बताएं कि इसके हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? ये प्राइवेट ट्रेन, प्राइवेट मैनेजमेंट, क्यों नहीं हालात बेहतर हो रहे? लोग रस्सियाँ बांध रहे हैं सीटों पे। ये जो लोग आ रहे हैं, ये भाई साहब आए, आके बैठे, इनको सीट ही नहीं मिलती क्योंकि लोगों ने रस्सियाँ बांधी हुई हैं। क्यों बांधी हुई हैं? सीट तो सर वो सिक्योरिटी अंदर नहीं। पैसेंजर ट्रेन है, छोटी छोटी सवारी है, यहाँ पे श्री रामपुरा, उसके बाद ये शाहदरा है, काला फताही है। कोई भी शख्स, इसकी बुकिंग तो होती नहीं है, कोई भी शख्स ओपन टिकट ही है। ओपन टिकट है। इस ट्रेन में कोई भी शख्स डंके की चोट पे आके बैठे, उन मुसाफिरों को लूट के फरार हो जाए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिस्टम ही मौजूद है ना, मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। नहीं, कोई भी नहीं, लूट कैसे सकते हैं? लोग डंके की चोट पे सीटें मल लेते हैं, रस्सियाँ बांध रहे हैं, कैसे हो सकता है? टिकट तो लेते हैं ना, टिकट तो लेके बैठते हैं मैं अकेला बंदा टिकट लूँ और पूरा ये जो बॉक्स है, जो जहाँ पे सीटें आती हैं, मैं बंद कर लूँ, तो मुझे इजाज़त? ये गलत चीज़ है, गलत है ना? ये नहीं होता। तो इसको कौन देखेगा? तो हम देख रहे हैं, यानी कि हम सिक्योरिटी क्यों नहीं अंदर? सिक्योरिटी हमारी है, दो आती है, नहीं है अंदर सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी कोई नहीं। टाइम पे आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, ट्रेन के साथ जाते हैं। वो अपने टाइम पे नहीं आते। कोई बोगी है इसकी? 8 बोगी। जी बिल्कुल रस्सियाँ बांधी हुई है, तो किसी को सीट नहीं मिल रही। अब खड़े होकर जा रहे हैं तो सीट वगैरह कोई मिलता नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी है, ये मैनेजमेंट के शख्स थे जो इस प्राइवेट ट्रेन को चला रहे हैं। कभी कहते हैं सरकारी ट्रेन है, कभी कहते हैं प्राइवेट ट्रेन है, ये भी समझ नहीं आ रही कि ट्रेन कौन सी, जबकि ये प्राइवेट इंतज़ामिया इसको चला रही है, सरकार इसको नहीं चला रही। सरकार ने प्राइवेट मैनेजमेंट के हवाले इसलिए की गई थी कि ट्रेन के हालात बेहतर होंगे, ट्रेन में लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से सफ़र करने का मौका मिलेगा। किराए बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे सरकारी ट्रेन का किराया हो या इन प्राइवेट ट्रेनों का किराया हो, सबके किराए बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जब सहूलियात की बात आती है पाकिस्तान में ट्रेन में सफ़र करने की, तो सहूलियात बेहतर होने की बजाय नीचे चली जाती हैं। यही वजह है कि जब अगर प्राइवेट ये सिचुएशन चल रही है तो बाकी हालात क्या होंगे या इसका फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि पहले लाहौर से कराची और कराची से लाहौर के किराए में इजाफा किया गया था, अब लाहौर से रावलपिंडी और रावलपिंडी से लाहौर के भी किरायों में इजाफा करें। जो नॉन AC क्लास है उसका जो किराया है वो तकरीबन 850 रुपये कर दिया गया है, तो तकरीबन 600 से 650 रुपये पहले था। इस तरह जो AC और AC पैसेंजर उनके किराए में तो उससे भी ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या वजह है कि एक तरफ डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी आ रही है, बताया जा रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, तो यहाँ पर इजाफा क्यों कर दिया जाता है?
है तो वफाकी हुकूमत ये कहती है कि क्योंकि सैलाब बहुत ज़्यादा आया और रेल का पूरा ट्रैक जो है वो उस तरफ जाता है, उसको नुकसान और उसको कवर करने के लिए किरायों में इजाफा किया गया है। अब बेहतर फैसला आपने करना है। अगर किसी मैनेजमेंट अच्छी है, दावे बहुत ज़्यादा किए जाते हैं कि रेल को दोबारा ट्रैक पर लेकर आएंगे, हालात बेहतर करेंगे, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेन मिलेगी, वो कब मिलेगी इसका इंतज़ार आपको भी है। और मुझे भी आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने